शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो पूरक पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2 उसका पहला पाठ सिल्वर बेडिंग की चर्चा करेंगे। आज हम इस अंक में दूसरी कड़ी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। तो यह घटना उस समय की है जब चड्ढा साहब, जो कि दफ्तर में एक कर्मचारी हैं, उनके द्वारा मजाक कर लिया जाता है कि यह बाबा आदम के ज़माने की घड़ी है, मतलब पुराने ज़माने की घड़ी है। आप कोई डिजिटल घड़ी ले लीजिए जो कि जापानी हो और सस्ते में मिल जाती भी है। तो उनके जवाब में यशोधर जी ने यह कहा था कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, और संयोग की बात कि राइट टाइम चल रही है, मतलब सही समय चल रही है। तो इस प्रकार का जो नहले पर दहला जवाब है उन्होंने दिया था। मतलब नहले पर दहला जवाब मतलब जैसे को तैसा जवाब दे करके एक हाथ आगे बढ़ा देने की यह जो परंपरा थी, उनको रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां वो मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद मतलब प्रशंसा की तरह वह क्या करता था, हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिला करते थे। मतलब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ठठाकर मतलब जोर से हाथ मिलाया करते थे। तो ऐसी परंपरा उनके उस स्कूल में थी, जिस परंपरा को ये यशोधर जी भी आज तक क्या कर रहे थे, निभा रहे थे। तो ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक बालक को शरण मिली थी कभी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की परंपरा उनके जो आदर्श हैं किशनदा, मतलब कृष्णानंद पांडे, जिन्हें वो किशनदा बोलते हैं, तो उनके क्वार्टर में भी इस प्रकार की परंपरा थी। और वो अचानक याद करने लग जाते हैं कि किस प्रकार से वो रोजी रोटी की तलाश में मैट्रिक पास मात्र किए थे, मतलब केवल हाई स्कूल पास थे और किशनदा के शरण में आए थे। किशनदा कुंवारे थे उस समय जो किशनदा थे वह कुंवारे थे, मतलब अविवाहित थे। और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मतलब जो पहाड़ी थे, अब पहाड़ में कुमाऊनी भाषा चलती है, तो विशेष करके जो कुमाऊनी लड़के थे जो पहाड़ी इलाके से आए हुए थे और ठीक ठिकाना न होने के कारण, मतलब उचित व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण वो वहीं पे रह जाते थे। और वह जगह मैस जैसी थी, मतलब रसोई घर के समान थी। मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ, मतलब सब कुछ अपने आप को करना होता था। स्वयं सामान लाओ, पकाओ और खाओ, ये सभी व्यवस्था वहाँ पर खुद को करना होता था। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़ा बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। तो यशोधर बाबू अपने उस घटना को याद कर लेते हैं। अचानक याद आना पड़ जाता है उनको कि जिस समय वो दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए नहीं थी, तो कोशिश करने पर भी उनको बाय सर्विस, यहाँ तक कि मतलब पुरुष सेवा में भी वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। किशनदा
बड़े उपकारी स्वभाव के थे, तो कम से कम रसोई करने के लिए ही उन्हें रख लिया। और यही नहीं बल्कि उन्होंने यशोधर जी को 50 रुपये उधार में भी दे दिए, ताकि उनसे वो अपने कपड़े बनवा सकें और थोड़ा बचे तो उसे गांव भेज सकें। बाद में इन्हीं किसनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। बाद में इन्होंने क्या किया, तो इस किसनदा ने अपने ही नीचे, मतलब जिस दफ्तर में वो काम कर रहे हैं, अपने अधीन में उन्होंने नौकरी भी दिला दी और उनकी जो दफ्तरी जीवन है, मतलब ऑफिशियल लाइफ है, उस लाइफ में मार्गदर्शन भी किया, मतलब दिशा निर्देश भी दिया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? चड्डा क्या करते हैं, तो जोर से कहने लगते हैं। अचानक देखते हैं कि यशोधर जी अपने बीते हुए ख्यालों में खो गए हैं। तो किन ख्यालों में खो गए? मेनन कह करके वहाँ पर और एक कर्मचारी है, तो वह पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। फिर यशोधर जी जब यह सुने कि आप किस ख्यालों में खो गए, तो शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। जो हाथ मिलाने के लिए शाबाशी के तौर पर आगे बढ़ाए थे, वो खींच लिया शक पका करके, मतलब संकोचवश। और मेनन से मुखातिब होकर के मेनन की ओर देखते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, अब मेरे तरफ देखिए। आई वाज मैरिड, मैं अब विवाहित हुआ हूँ, मैं अब विवाहित हूँ, ठीक है। ऑन 6 फरवरी 1947, ठीक है, तो 6 फरवरी 1947 को मेरा विवाह हुआ था। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। मेनन क्या करता है, जैसे ही सुनता है उनकी शादी की तिथि को, तो वह हिसाब लगाता है और हिसाब लगाने पर उछल पड़ता है, क्योंकि संयोग से वह जो तारीख था उसी दिन पड़ा हुआ था। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, वो कहने लगा कि इस दिन की बहुत बहुत बधाई सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, आपकी 25वीं विवाह की जो 25वीं सालगिरह है, शादी की पूरा 25 साल हो गया। शादी को आपको क्या हो गया, आज पूरी तरह से 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किसनदा से सीखी थी। मतलब यशोधर जी क्या करने लगे, खुश तो हो रहे थे लेकिन झेंपने लगे, मतलब वो सकुचाए भी और सकुचाते हुए खुश भी हुए, लेकिन यह अदा उनको अपने किसनदा से ही मिली थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। चड्डा ने क्या कहा, उनसे कहा कि जो बड़े भाऊ हैं उनसे तुम बड़ा सा नोट ले लो और पूरे सेक्शन में जितने भी लोग हैं सबको चाय पानी पिलाओ और यह काम जल्दी करो, फटाफट करो। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। अब यशोधर जी ठहरे पुराने ख्यालात के, इसलिए वो कहने लगे कि जो वेडिंग एनिवर्सरी है, विवाह का सालगिरह वगैरह है, ये गोरे साहबों के चोंचले हैं। गोरे मतलब अंग्रेज, तो ये अंग्रेजों के क्या हैं, तो चोंचले हैं। चोंचले मतलब व्यवहार का जो बनावटीपन होता है, ठीक है, दिखावा कहना चाहिए, हमारे यहाँ थोड़ी ही मानते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। तो यहाँ पर चड्डा क्या कहने लगा, मिक्सचर मत पिलाइए,
बात में आप चाशनी मत डालिए, चाय मट्ठी लड्डू, बस इतना ही तो सौदा है, इतनी ही आपको सामान लानी है। इनमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली जानी है? माया मतलब धन दौलत। तो इसमें कौन सी आपकी धन दौलत निकल जाएगी? यशोधर ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रायर फाइंड करता हूँ। यशोधर बाबू ने पहले तो क्या किया, बटुआ निकाला मतलब पर्स निकाला और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। उनको चाय पीने के लिए कह दिया, उन्होंने उत्तर में कहा दैट जी। तो आई डू नॉट माइंड मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे लोगों में जो कस्टम नहीं है, मतलब हमारे लोगों में जो रिवाज नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, उस पर आग्रह करना। हमारे में तो रिवाज नहीं है और आप लोग क्या कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। तो उनके साथियों ने कहा दैट जी, मैं समहाउ इम्प्रायर फाइंड करता हूँ, मुझे कुछ गलत नज़र आता है इसमें, ठीक है, किसी तरह सही नज़र नहीं आता। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े भाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। मतलब चड्डा ने क्या किया, वह जो 10 का नोट था वह चपरासी को दे दिया और फिर से बड़े भाऊ के आगे हाथ भी फैला दिया। कहने लगा कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, मतलब ये जो हमारा विभाग है, विभाग का क्या होगा। रुपये 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। चुग्गे भर का जुगाड़ मतलब पेट भरने लायक व्यवस्था हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।